पर्टिकुलरली स्नैपडील के लिए जैसे आपने कहा कि अगर कॉस्ट ऑफ जो भी कॉस्ट है रादर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे शिफ्ट होने की वजह से कितना रिलीफ कंपनी को मिलना है इससे कोई अभी, क्योंकि अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, मोटा मोटा आंकड़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज कितना हद तक मार्जिन में इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है। और साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड डिजिटाइजेशन, क्योंकि पहला फोकस है प्रधानमंत्री का और उस पर गवर्नमेंट कामकाज भी कर रही है, तो वो उसी से रिलेटेड एक बड़ा कदम ये भी है। इन चीज़ों को देखते हुए कितना नई इकोनॉमी जो है उसको आप कैसे शेप अप होते हुए देख रहे हैं? इससे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारे जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं जो कैश में डीलिंग कर रहे थे अभी तक, वो सब बोलेंगे कि अगर हमें अब सारी कलेक्शन डिजिटल पेमेंट के थ्रू करनी है या लेजिटिमेट पेमेंट के थ्रू करनी है, तो हम फिर ऑनलाइन ही क्यों ना बेचना शुरू कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 5 साल में हम देखेंगे कि लाखों बिजनेसेस ऑनलाइन बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन बेचने का जो एक फ़ायदा था कि कैश में पैसा आता था, वो अब एकदम ख़त्म हो गया। तो दोनों तरफ से इम्पैक्ट होगा, कंज्यूमर पे भी, क्योंकि कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा कन्वीनियंट है, और जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए भी, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो गए हैं गेम के। तो इसलिए हमें लगता है कि ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट आएगा। ऑल्सो जो कैश ऑन डिलीवरी आज के दिन में ई कॉमर्स में तकरीबन 50% है, मुझे लगता है अगले 1 साल में ये आधा हो जाएगा उसका। तो 75% जितनी भी पेमेंट होगी ऑनलाइन सब डिजिटल होगी। इसलिए स्नैपडील और फ्रीचार्ज जैसी कंपनियों का काफ़ी फ़ायदा होगा। जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा। फेस्टिव डिमांड अभी गई है और एक अच्छी डिमांड देखने को मिली है, जितनी ऑफलाइन रिटेलर से हमारी बातचीत होती है उनका ये मानना है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और इस बड़े इवेंट के बाद, यानी कि जो रिसेंट गवर्नमेंट स्टेप है इसके बाद, कितनी सेल्स में या वॉल्यूम में कितने बूस्ट की आपको उम्मीद लग रही है? और अगले क्वार्टर के नंबर्स आने तक क्या कंपनी ये मान सकते हैं कि जो एवरेज या फिर वाई बेसिस पे जो ग्रोथ थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ग्रोथ दिखा सकती है? मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी है इस पे इसका इम्पैक्ट न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए। कुछ हफ्तों का डेटा देखना पड़ेगा हमें। बाय दिसंबर हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना इम्पैक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नियर टर्म थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर आए। तो अब ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, तो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि हम देख सकते हैं ऐसा पहले भी हुआ था, इस वजह से हमने ये इम्पैक्ट देखा था। इसका कोई पास्ट इवेंट नहीं है जिससे हम मैचिंग कर सकते हैं और कह सकते हैं ये होने वाला है। तो मे बी इन 4 to 6 वीक्स हमें एक अच्छा इम्पैक्ट समझ आना शुरू होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बहल आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साथ साथ तमाम आंकड़ों पर इन बड़े इवेंट्स पे बातचीत करने के लिए। इस बीच लुपिन के नंबर्स आए हैं। स्टैंड ऑन मुनाफा 653 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि 486 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है। ये एक आंकड़ा लुपिन में आता हुआ दिखाई पड़ा है और आय करीब 2951 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर लुपिन ने पोस्ट की है। यानी कि अगर सीक्वेंशली देखें और वाई बेसिस पर रादर देखें तो एक नंबर्स में दोनों ही लिहाज से एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 2540 करोड़ से बढ़ के 2941 करोड़ रुपए ये आय का फिगर है और मुनाफे का फिगर करीब 653 करोड़ रुपए ये मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि मार्जिन पिक्चर अब तक क्लियर नहीं है किस तरह के आंकड़े मार्जिन फ्रंट पर आए हैं, लेकिन स्टैंड लोन बेसिस पे दोनों ही लिहाज से नंबर अच्छे। एबिटा करीब 1028 करोड़ रुपए, ये अनुमान से कम है। करीब 1200 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया जा रहा था बाजार में। मोर और लेस लोअर एंड पे 1150 और अपर एंड पे 1300 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था मार्जिन फ्रंट पे, लेकिन 1000 करोड़ रुपए ये मुनाफे का फिगर आया। और शायद इसीलिए, क्योंकि बाजार की रिकवरी में लुपिन ने एक मेजर पार्टिसिपेशन दिया है, लेकिन रिकवरी के बाद लुपिन हायर लेवल से थोड़ा सा ज़रूर हल्का होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 2.5 से 3% ऊपर लुपिन थोड़ी देर पहले कामकाज कर रहा था, अब 1.5 से 2% ऊपर कामकाज करते हुए, यानी कि जो नंबर्स आए हैं लुपिन के वो अनुमान के मुताबिक नहीं है, स्लाइटली अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेशली एबिटा के आंकड़े को देखकर तो ये मान सकते हैं कि करीब 200 करोड़ रुपए एबिटा के नंबर्स में कम आते हुए दिखाई पड़े हैं अनुमान से, जिसकी वजह से ये एक ऊपरी लेवल से लुपिन में गिरावट आई है। और आप देखिए 2.5% ऊपर था कुछ देर पहले लुपिन, और अब एक टिक के बाद करीब 1% रह गया है। यानी कि हायर लेवल से लुपिन में एक सेलिंग आई है, और जो सेलिंग आई है ये नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ऊपरी स्तरों से लुपिन में कुछ बिकवाली जरूर आई है, अनुमान से कम
मार्जिन यहाँ पर पोस्ट हुए हैं। लेकिन बाकी फार्मा कंपनी ऑन द कॉन्ट्री देखें तो उनमें जरूर बाइंग देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तरों पर वो कामकाज कर रहे हैं। तो फार्मा में अच्छी बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग बाजार में सपोर्ट कर रही है फार्मा को, और लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग में लुपिन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक नंबर आए हैं, नंबर अनुमान से कम आए हैं और हायर लेवल से बिकवाली आई है लुपिन के केस में, पर्टिकुलरली इबिटा के फिगर को देखते हुए जहां पर अनुमान से कम ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा, और इसीलिए शायद इतनी ज्यादा तेजी अब लुपिन के अंदर नहीं बची है। महज 0.5% ऊपर ये थोड़ी पहले आया था और अब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। नजर रखनी होगी इसके यूएस बिजनेस को लेकर किस तरह ग्रोथ वहां से आ रही है, आगे की प्रोजेक्शन कैसी देते हैं, जापानीज बिजनेस को लेकर कि वो काफी क्रूशियल हो जाता है कंपनी के लिए, एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है। ग्लीवैक कंपनी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, वहां से किस तरह के रेवेन्यूज आते हैं, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिन पे एज एंड व्हेन पॉइंट्स आएंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लुपिन करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, कुछ रिकवरी के पार्टिसिपेंट भी रहे हैं। अंचल से जान लेते हैं कौन कौन से, वो बताइए अंचल। शुक्रिया समित, आप अभी ल्यूपिन की बात कर रहे थे, मेरी लिस्ट में ल्यूपिन भी शामिल था। नंबर्स का थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया, लेकिन कई सारे फार्मा शेयर हैं जहां पे एक अच्छी रिकवरी है निचले स्तरों से। सन फार्मा से शुरुआत करते हैं। देखिए इस शेयर का अगर आप चार्ट देखिए, ये वीकली चार्ट है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखिए तो एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से दिख रही है और वो आपको साफ क्लियर हो रहा है। ये लास्ट टिक देखिए आप सुमित, खुला प्रेशर में, पिछले 2 दिनों से प्रेशर में था, खबरों के चलते कि अगर यूएस में ट्रंप आते हैं पॉलिसी शायद इनके फेवर में ना हो, लेकिन आज ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद शार्प रिकवरी शेयर में आती हुई देखिए, अभी भी करीब 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा छोटी कंपनियां, जो छोटी फार्मा कंपनी है, वहां पे एक अच्छा रुझान है। सुवेन लाइफ को देखिए, सुवेन लाइफ में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रोबस्ट नंबर्स रहे कंपनी के, ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ रही। हाँ डेफिनेटली कल के सत्र में प्रेशर जरूर था, बट आज गैप डाउन खुला, फिर वहां से नीचे से रिकवर होता हुआ दिखा और एक अच्छी रिकवरी इस शेयर में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप नजर रखिए डॉक्टर रेड्डीज पे, सबसे ज्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डीज में बीते एक हफ्ते में रहा था। आप खुद देखिए शेयर 3,200 से टूटना शुरू हुआ और गिरकर सीधा 3,000 के लेवल्स तक आ गया, लेकिन अब वापस से आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, 160 रुपए ऊपर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी निचले स्तरों से डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में। ल्यूपिन की जैसे मैं बात कर रहा था, ये देखिए अक्रॉस द बोर्ड हफ्ते का चार्ट देखिए, नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद थी, अच्छा चला। नंबर आज थोड़े सॉफ्ट जरूर आए, लेकिन जो बाजार में फार्मा की रिकवरी थी उसको कहीं ना कहीं ल्यूपिन ने स्पेयर हेड किया। ये तो बात हुई फार्मा की सुमित। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जो अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, वो है बैंकिंग का। मार्क्सिस फार्मा एक और छोटा शेयर है, एक और छोटा फार्मा कंपनी है जहां पे एक अच्छी रिकवरी है, लेकिन बैंकिंग पे भी नजर डालिए। एसबीआई, पीएनबी जैसे शेयरों में एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिख रही है। अगर एसबीआई से बात शुरू करते हैं, देखिए आज सुबह जब बाजार खुला था सबको इसी बात की चिंता थी, बैंकिंग प्रेशर में रहेगा। कैनरा बैंक करीब 8 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है, प्रेशर में खैर जरूर खुला, लेकिन उसके बाद एक रोबस्ट जंप देखने को मिला निचले स्तरों से। वहीं दूसरी ओर एसबीआई का शेयर को देखिए, 3 दिन पहले इसने लो बनाया और वहां से एक तरफा चाल दिख रही है। आज सुबह प्रेशर में जरूर खुला सुमित, लेकिन इस पे उतना प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा था, मोरलेस सेटल्ड था और अब अच्छी रिकवरी इस शेयर में आती हुई दिखी, करीब 8 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। यूनियन बैंक के शेयर में भारी बिकवाली आई और अब कहीं ना कहीं जाके निचले स्तरों से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है हफ्ते के बाद। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कुछ और बैंक्स की, सिंडिकेट बैंक बेशक अभी ये लाल में सुमित, लेकिन अगर आप इसके इंट्राडे चार्ट्स को देखेंगे ऑलमोस्ट 3-3.5% की रिकवरी सिंडिकेट बैंक आज के सत्र में दे चुका है। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक एक तरफा चाल हफ्ते के दौरान रही बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, लेकिन एक्सिस बैंक की तरफ से एक तरफा चाल देखने को मिली, लगातार तेजी बनी हुई है। कर्नाटका बैंक आज के सत्र में भी तेज है, वन ऑफ द जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड के शेयरों में से एक है कर्नाटका बैंक। बाजार में तेज रहा, बाजार वीक था, लेकिन कर्नाटका बैंक में खरीदारी थी। वहीं एक जी एंटरटेनमेंट एक ऐसा शेयर है जो गिरते हुए बाजार में भी आज एक रोबस्ट गेंस दिखा रहा है, और आज ही नहीं बीते एक हफ्ते से अच्छे गेंस दिखा रहा है। 8 रुपए ऊपर अभी कामकाज कर रहा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर, करीब 514 के स्तर के आसपास है। वहीं अतुल लिमिटेड 2275 रुपए का शेयर। देखिए नॉर्मली अतुल में उतनी हेवी वॉल्यूम्स नहीं होती, लेकिन जहां एक तरफ बाजार टूट रहा था, निवेशकों का भरोसा अतुल लिमिटेड में बढ़ता हुआ दिखा। अब इसके पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी रही। वहीं टिमकेन इंडिया में भी आज अच्छी जोरदार खरीदारी रही, वॉल्यूम्स अच्छे रहे और उसके नॉर्मल औसत वॉल्यूम से ज़्यादा बेहतर वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हुआ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ फार्मा में शार्प रिकवरी थी, बैंकिंग सपोर्ट कर रहा था रिकवरी को, और कुछ ऐसे शेयर्स थे जो स्ट्रॉन्ग गेंस दिखा रहे थे, बावजूद आज सुबह बाजार करीब 500 अंक नीचे खुला था।